हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सीएसएस का एक नया टॉपिक। हम सीखने वाले हैं आज अपनी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज की। टेक्स्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, टेक्स्ट को हम कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले आता है आपके पास टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जैसे कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप अपने कोई वेब पेज को बनाने के लिए आप अपने एक टेक्स्ट लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आता है। अगर आप उसको सेंटर में करना चाहते हैं, अगर आप उसको राइट में करना चाहते हैं, अपने डिव के, चाहे अपने पेज के, चाहे अपने पेरेंट डिव के, आप अगर उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। अभी हम इनको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, पहले हम इनको सब समझ रहे हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास टेक्स्ट लास्ट अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट तो आपके पूरे पैराग्राफ पे काम कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपने पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे अलाइनमेंट लगानी है तो हम यूज करेंगे टेक्स्ट लास्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि हमें जो अपना अपना एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमको अगर उसको अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, या फिर हमको उसको कैपिटलाइज करना है। टेक्स्ट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है ये आपके पैराग्राफ को मार्जिन देने का काम करते हैं। आपको अपने पैराग्राफ के लिए मार्जिन देना है तो हम यूज करेंगे टेक्स्ट इंडेंटेशन। वर्ड स्पेसिंग। अगर हमको अपने वर्ड के बीच के लिए स्पेस चाहिए तो हम यूज करेंगे वर्ड स्पेसिंग, और अगर हमको अपने लेटर के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो हम यूज करेंगे लेटर स्पेसिंग। तो ये है हमारी सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम इसको सीखते हैं प्रैक्टिकली, और हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। हम आगे अपनी कोडिंग स्क्रीन पर हम यहाँ पर अपना एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। डिव के अंदर हम अपना टेक्स्ट भी लिख देते हैं। डिव की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, अपनी सीएसएस फाइल में चलते हैं। मैंने इसको विड्थ दे दी, हाइट दे दी, बॉर्डर दे दिया, और मैंने इसको मार्जिन दे दिया। इसमें से जो भी टॉपिक आपको ना समझ आए प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है। अभी फिलहाल जो इसका मैं रिजल्ट देखूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट शो हो रहा है। अब मुझे इसके ऊपर अपनी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, मैं यहाँ से कोडिंग स्क्रीन पर सबसे पहले मैं यूज करता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब मुझे अलाइनमेंट देनी है। यहाँ से सबसे पहले मैंने अपनी प्रॉपर्टी यूज करी। हम इसके अंदर पैडिंग भी लगा देते हैं ताकि आपको रिजल्ट दिखाई देगा। पैडिंग मैंने इसको कर दिया 20 पिक्सल। सबसे पहले मैंने अपना अलाइनमेंट लगाया टेक्स्ट अलाइनमेंट। अभी अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास ये देखो आपका टेक्स्ट जो है इस तरीके से शो हो रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा ये मेरे को चाहिए कि सारा टेक्स्ट मेरे सेंटर में आ जाए। ये मेरे लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, मुझे अगर ये सेंटर में चाहिए, सेंटर में चाहिए, सेंटर के लिए मैंने यहाँ से यूज कर दिया टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। जैसे मैंने कहा टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, आप इसका रिजल्ट देखें, ये आपको सेंटर में आ गया। मैंने कहा नहीं, मेरे को सेंटर में नहीं चाहिए, अगर मेरे को राइट में चाहिए। आप इसको डिव के लिए भी कर सकते हो, आप मैं इसको वैसे दिखाऊंगा वैसे भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, मैं सिर्फ यहाँ पर गया और मैंने इसको, चलिए पहले हम दूसरा वाला भी यूज कर लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर दिया, सेंटर हो गया। अगर मैंने इसको दिया राइट, या आपका राइट हो गया। देखो लेफ्ट आपका बाय डिफॉल्ट होता ही है, बट अगर आप लेफ्ट भी यूज करना चाहते हो लेफ्ट भी आपका वर्क करेगा जो बाय डिफॉल्ट होता है। अब लेफ्ट सेंटर राइट तो ठीक है, अब बात आती है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या काम करेगा, जैसे आप देख लो लेफ्ट से ये एकदम इक्वल है, राइट से ये एकदम इक्वल नहीं है, मेरे को एकदम इक्वल करना है। मैंने यहाँ से यूज करा अपना जस्टिफाई। मैंने यहाँ से कंडीशन लगाई जस्टिफाई। जैसे मैंने इसको करा जस्टिफाई, अब आप देखो मेरा पैराग्राफ एकदम इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ से। जैसे ये लेफ्ट से है वैसे ही ये मेरा राइट से भी हो जाएगा। तो लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। अब अगर बात करें टेक्स्ट अलाइनमेंट लास्ट, इसको हमने यहाँ से, चलो इस पर जस्टिफाई रहने देते हैं। या फिर मैंने सेकंड वाली प्रॉपर्टी जिसके टेक्स्ट
अलाइन लास्ट। अब लास्ट जो है ना मेरा लेफ्ट और राइट की तरह ही काम करता है। अगर मैं इसको कर देता हूँ एंड अगर मैंने इसको करा तो एंड में ये क्या काम करेगा, ये मेरा एक राइट तरह जो मेरी लास्ट वाली रो है, जो मेरी लास्ट वाली लाइन है, ये वाली लाइन मेरी यहाँ एंड से स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली लाइन। बाकी पूरे पैराग्राफ में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी लास्ट वाली लाइन पे रिजल्ट आएगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट, तो ये जैसे मेरे पास बाय डिफॉल्ट होती है ये वैसी ही हो जाएगी। बस ये है कि हाँ हमें प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, जैसी आपकी होती है वैसी ही हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास टेक्स्ट अलाइनमेंट लास्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है मुझे ये सारा का सारा कैपिटल करना है, यानी कि मुझे ये सारा का सारा अपर केस में करना है, आप यहाँ पे कर दो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। जैसे आपने करा अपर केस, आपका ये सारा का सारा कैपिटल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं मेरे को सारा कैपिटल नहीं करना, मेरे को सारा स्मॉल करना है। अगर आप स्मॉल करना चाहते हो तो आप इसको कर दो लोअर केस। लोअर केस जैसे आपने इसको करा लोअर केस, इस सारे का सारा आपका स्मॉल हो जाएगा। अब अपर केस और लोअर केस तो ठीक है, अब मैं चाहता हूँ हर किसी का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए, तो उसके लिए आपके पास होती है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करो, अब आप देखो हर किसी का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। एल कैपिटल हो गया, आई कैपिटल हो गया, डी कैपिटल हो गया, एस कैपिटल हो गया, ए कैपिटल हो गया। बाय डिफॉल्ट होता है आपका ये सेंटेंस केस। सेंटेंस केस होगा, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं हम अपनी लेटर स्पेसिंग। मैंने यहां से करा लेटर स्पेसिंग, मैंने डाला लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल। अब आप देखो कि आपके लेटर के बीच में स्पेस आ जाएगा, ये देख रहे हो ज्यादा हो गया 10 पिक्सल। मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ 2 पिक्सल। ये देखो ये आपके लेटर के बीच में स्पेस आया। मैंने कहा मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए वर्ड के बीच में स्पेस। तो आप लेटर स्पेसिंग ना यूज करो, आप यूज करो वर्ड स्पेसिंग। 10 पिक्सल। अब ये आपके पूरे वर्ड के बीच में स्पेस आएगा, जैसे कि आपका फर्स्ट वर्ड, फिर इसके बाद स्पेस, फिर सेकंड वर्ड, फिर इसके बाद स्पेस, फिर थर्ड वर्ड और फिर इसके बाद स्पेस। लेटर स्पेसिंग हर एक लेटर के बाद स्पेस आता है, वर्ड स्पेसिंग कंप्लीट वर्ड के बाद स्पेस आता है। अब मेरे पास लास्ट बचा इसके अंदर टेक्स्ट इंडेंटेशन। टेक्स्ट इंडेंटेशन क्या काम करता है मेरे पास। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसको लेफ्ट से मार्जिन देना है। मैंने यहां से यूज कर दिया टेक्स्ट इंडेंटेशन, मैंने कर दिया इसको 25 पिक्सल। ये देखो आपकी फर्स्ट वाली लाइन पे मार्जिन आ रहा है, आपको 25 पिक्सल। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं ताकि हमें रिजल्ट क्लियर कर दे, मतलब 50 पिक्सल। ये मेरी फर्स्ट लाइन को मार्जिन देने का काम करता है। तो ये थी हमारी आज की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हमें टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट इंडेंटेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग को समझा।